नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम BA ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 3 सोशल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के विषय बेगार प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक राज्य में या रियासत में प्रशासनिक जो उच्च अधिकारी होते थे या पूरा राज्य जिस पर निर्भर था प्रशासनिक कार्यों के संबंध में, वो सामंत, शासक और सामंत थे। शासक पूरे राज्य का स्वामी होता था और सामंत जिस प्रांत या जागीर के संबंध में उसको नियुक्त किया जाता था। इसी प्रकार भूमि भी दो प्रकार की थी, खालसा और जागीर। खालसा की भूमि पर राजा का स्वामित्व था और जागीर भूमि पर सामंत का स्वामित्व था। खालसा और जागीर क्षेत्र से होने वाली आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था और भूमि से प्राप्त जो भी कर होता था उसी के माध्यम से वह पूरे राज्य को आर्थिक दृष्टि से प्रशासित करता था। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न भूमि की दरें निर्धारित की गई थी। खालसा और जागीर क्षेत्र से होने वाली आय में वृद्धि करने का उद्देश्य वहाँ की प्रजा या रैयत से प्राप्त किए गए कर के अंतर्गत लागत कर, जिसको लगान कहा जाता है, बाग बेगार, जो वहाँ के लोगों के द्वारा या प्रजा के द्वारा राजा, स्वामी और सामंत को सेवा के रूप में दी जाती थी। बेगार प्रथा क्या है? बेगार प्रथा राज्य अथवा ठिकाने के सामने जब भी कोई संकट आता था या कोई ऐसी प्राकृतिक विपदा आती थी, उस समय रैयत या प्रजा स्वेच्छा से सेवा के रूप में जो भी देती थी, सेवा के रूप में जो देती थी, वह धीरे धीरे बेगार बन गई, जिसकी कोई कीमत नहीं थी। वो इतनी सेवा देता था, उसको किसी भी प्रकार की कीमत नहीं चुकाई जाती थी सेवा के बदले में। युद्ध के समय, युद्ध के उपरांत अकाल पड़ जाने पर, अन्य प्राकृतिक प्रकोप आ जाने पर रैयत स्वेच्छा से जो सेवा देती थी वह बेगार कहलाई। प्राचीन काल में धातु की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो गांव के नाई, धोबी, कुम्हार, खाती, लोहार, दर्जी और किसान निश्चित रूप से सेवा के रूप में या अनाज के रूप में जो देता था वह बेगार कहलाई। जागीर तथा खालसा क्षेत्र में इन सेवा कर्मचारियों तथा कारीगरों को कुछ भूमि दे दी जाती थी, जिससे कोई लगान या मालगुजारी वसूल नहीं ली जाती थी। वे सेवा कर्मी तथा कारीगर उसके बदले में अपनी सेवाएं देते थे अथवा आवश्यक वस्तुएं निःशुल्क पहुंचाते थे। उस समय ये लोग स्वेच्छा से तथा सद्भावनावश अपनी सेवाएं देते थे, परंतु कालांतर में अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय यह सेवाएं इतनी अधिक ली जाने लगी कि वह व्यक्ति भूखे मरने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह निःशुल्क सेवा देता था, उसे किसी प्रकार की राशि सेवा के बदले में नहीं दी जाती थी। अंग्रेजों की आर्थिक नीति के कारण घरेलू व्यवसाय धंधे तो समाप्त हो गए, फलस्वरूप जनसंख्या का अधिकाधिक भाग व्यवसाय से विस्थापित होकर कृषि की ओर आकर्षित होने लगा और कृषि पर निर्भर होने वाले लोगों की बढ़ती हुई भीड़ के कारण कम मजदूरी पर काम करने को वे तैयार होते थे। कृषि श्रमिकों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाने के कारण सामंतों अथवा राज्य का अपनी प्रजा के प्रति व्यवहार कठोर होता गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजा और सामंत के रहन सहन में भारी परिवर्तन आया। युद्ध का खतरा जो था वह समाप्त हो गया। राजाओं के राज्य और सामंतों की जागीरें सुरक्षित हो गई। राजा सामंत पश्चिमी जीवन शैली से प्रभावित होने के कारण वेशभूषा, खान पान, ब्रिटिश अधिकारियों के आगमन पर पश्चिमी शैली की व्यवस्था के कारण वे विलासी होते गए। उनमें नई जीवन पद्धति के लिए नई आवश्यकताएं उत्पन्न होने लगी।
और इन आवश्यकताओं के लिए बेगार प्रथा का प्रसार होने लगा। ब्रिटिश संरक्षण से पूर्व राजस्थानी राज्यों में संकट के समय प्रजा स्वेच्छा से बेगार देती थी। राज्यों को विपत्ति के समय सहायता देना प्रजा का नैतिक कर्तव्य माना जाता था, परंतु यह एक परंपरा बन गई और इसे अनिवार्य कर दिया गया था। जो भी व्यक्ति खालसा के गांव या जागीर में रहता, खेती या अन्य पेशा करता, उसको परंपरागत रूप से बेगार देना अनिवार्य हो गया। ब्राह्मण और राजपूत बेगार से मुक्त थे। ब्राह्मण बेगार से इसलिए मुक्त थे क्योंकि वे पूज्य थे, और राजपूत इसलिए मुक्त थे क्योंकि वे शासक जाति के जाति भाई थे। अन्य सभी जातियों को अनिवार्य रूप से बेगार देना अनिवार्य था। सामाजिक दृष्टि से जितनी नीची जाति होती थी, उतनी ही उसको अधिक बेगार देनी पड़ती थी। धन्यवाद।